ये बंदीबाजी छोड़ दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान दो। ये डेटिंग वगैरह सब कुछ बकवास है, लड़कियां होस्ट बनती जा रही हैं, पुरानी लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं बची डेटिंग मार्केट में। सारे भागो यहाँ से, बचो भैया बचो। और कमाल की बात यह है कि आपको यही चीजें सिखाने वाले, बोलने वाले मर्द आपको ये सारी चीजें इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप एक लेवल के बाद में अपनी वैल्यू बढ़ाने के बाद में दबा के पिंपिंग कर सके। लेफ्ट राइट लड़कियां लड़कियां सारी लड़कियां होस्ट बनती जा रही है, लेकिन इनके घर की लड़कियां बिल्कुल साफ सुथरी पवित्र हैं। और उसके बाद में आप अपने आसपास गहराई से देखते हैं और आपको पता लगता है कि अगर वैल्यू बढ़ाने से एक अच्छा पार्टनर मिलता तो मैं तो कम से कम ऐसे 10 चंपों को जानता हूं जिन्होंने ना तो आज तक जिम की शक्ल देखी है, ना उन्हें किसी हाइट मैक्सिंग का पता, ना उन्हें किसी फेस मैक्सिंग, लुक मैक्सिंग, हिक मैक्सिंग किसी भी चीज का नहीं पता, ना उन्होंने कोई पिकअप लाइन सीखी, ना उन्होंने कोई गेम सीखा, लेकिन तब भी उनके पास एक बहुत अच्छा पार्टनर है। और आप ऑन द अदर हैंड सालों से सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, सारे प्ले बॉय डार्क टैक्टिक्स आपने सीख लिए हैं, जिम जा जाकर डोला 18 इंच का कर लिया है, या फिर ये सब चीजें करने की तैयारी है। पर आपके केस में दूर दूर तक मैदान साफ है, और कोई आता भी है तो वो टिकता नहीं है, टॉक्सिक है, क्लिंगी है, ऑन ऑफ चलता रहता है इत्यादि। और कोई भी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रही और कैसे दिखेगी, यही सब चीजें हमने डिस्कस की थी हमारे व्हाई यू आर सिंगल के पार्ट 1 में। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन चीजों को, उन शैडोज को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, और आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इसलिए हम इस पार्ट में उनके सोल्यूशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उस पार्ट को देखें ताकि आप इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो आजकल के डेटिंग वर्ल्ड की प्रॉब्लम ये है कि मर्दों को सबसे ज्यादा सलाह देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने ना तो आज तक किसी लड़की का हाथ पकड़ा है, या फिर वो इतने डैमेज्ड है कि जिस भी रिलेशनशिप में वो रहे हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं रही है। तो उनके मायने में जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको गेम्स खेलने पड़ते हैं, उसमें आपको टॉक्सिक होना पड़ता है, उसमें आपको एक सर्टेन वे में दिखना पड़ता है, आपकी वैल्यू सर्टेन वे में होनी चाहिए। लड़कियों के साथ गेम्स खेलो, उन्हें इग्नोर करो, थॉमस शेल्बी बन जाओ, एक फालतू का गोल पकड़ लो जो आपके ही उस इन्फ्लुएंसर ने आपके दिमाग में डाला है, जिसे हम आजकल ग्राइंड सेट बोलते हैं, और अंधाधुन उस पर फोकस करो। और देखा जाए तो ये चीज गलत नहीं है, हम सबको अपने आप को इंप्रूव करते रहना चाहिए, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल उल्टी है। इससे पहले कि आप अपने एक्सटीरियर पर काम करें, आपको अपने इंटीरियर पर काम करना ही पड़ेगा, वरना आप सिर्फ बड़ी मसल्स वाले, एक अच्छा इंस्टाग्राम वाले, एक अच्छे कपड़े पहनने वाले बंदर ही लगेंगे जो हमेशा गलत तरह की लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे मैं ज्यादातर मेल्स को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि हमारी मेजोरिटी ऑडियंस भी मेल है, लेकिन जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो दोनों जेंडर्स पे लागू होती है। तो आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक्सटीरियर प्रॉब्लम से पहले इंटीरियर प्रॉब्लम्स पे फोकस करना पड़ेगा, और वो सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। कुछ ऐसे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटी जो कि आप इस समाज से छुपा के रखते हैं, आप उन्हें इतना डीप छुपा देते हैं कि आप उनसे खुद भी वाकिफ नहीं होना चाहते, और ऐसी चीजों को हम बोलते हैं शैडो। ऐसे फीचर्स जिन्हें हम सप्रेस करते रहते हैं, और उनमें से पहला फियर या पहली शैडो है द फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। देखिए, हम सबकी कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज होती है जो कि हम लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते, और इस केस में हमें यह डर लगता है कि अगर कोई इंसान हमारे ज्यादा क्लोज आ गया तो वो उन इनसिक्योरिटीज से वाकिफ हो जाएगा, उसे हमारा असली चेहरा दिख जाएगा, उसे हमारी वो खामियां दिख जाएंगी। और इस केस में ज्यादातर जो ओरिजिन होता है वो होता है टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऐसे वातावरण जहां पे हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या जहां पर हमारे फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जाता है। ये चीज आपको बॉयज में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मैस्कुलिन कल्चर में इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो वीकनेस की तरह देखा जाता है। तुरंत बोल देते हैं, देखो होमो पुसी साला इमोशनल हो रहा है यहाँ पे, इस तरह की बातें की जाती हैं। और इसीलिए ज्यादातर लड़कों के केस में वो अपने इन एक्सप्रेशंस को, इन इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं और एक फसाड बना लेते हैं पावर और इंडिफरेंस का। तो वो जहां भी जाते हैं वो अपने आप को हमेशा एक स्टोइक मैन, एक अल्फा की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं वीक फील करते हैं। तो इससे पहले अगर इस इंसान को मेरी ये वीकनेस पता चल जाए, मैं उससे पहले ही इसे पुश अवे कर दूंगा, जिसकी वजह से वो कभी भी एक डीप कनेक्शन नहीं बना पाते लोगों के साथ, लोग उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, खासकर लड़कियां। और अगर यही चीज रिपीट होती है तो इस रेपिटेशन की वजह से एक और फियर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं द फियर ऑफ अनवर्दीनेस, यानी कि मैं किसी के लायक हुई नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मैं और लोगों से अलग हूं, मैं फिट नहीं हो पाता। ये उत्पन्न हो सकता है फैमिलीज की वजह से, आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से। आपने देखा होगा कई फैमिलीज में सुंदर बच्चों को ज्यादा अटेंशन मिलती है सांवले, मोटे या बहुत ही ज्यादा पतले बच्चों से, उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जिसकी वजह से उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो उन्हें यह लगता है कि मैं जब भी किसी के सामने अपने आप को शो अप करूंगा, मैं वहां पे हमेशा डिग्रेड ही किया जाऊंगा, जैसा मुझे पास्ट में किया गया है। और इसी फियर से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है हमारा फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जिस केस में आपको लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ भी गए तो वो आपको बहुत जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे जैसे कद्दू इंसान के साथ कौन ही रहेगा। ये रिजेक्शन को लेके, जजमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज और ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। अकेले रहने से इन्हें डर लगता है, बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, और इसी वजह से ये हर रिलेशनशिप में हद से ज्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं। और आपको पता ही होगा कि क्लिंगी होना और डेस्परेट होना सबसे बड़े टर्न ऑफ्स में आता है दोनों जेंडर्स के लिए, और इसी वजह से इनकी रिलेशनशिप्स में फेलियर देखने को मिलते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना खतरनाक लूप है कि ये सारे फियर्स एक दूसरे को चार्ज करते हैं, एक दूसरे को फीड करते हैं, तो इंसान इस बहुत बड़े लूप में फंस जाता है। और इसी वजह से ये फ्रॉम द गेट गो लोगों को
अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं इन्हें मेरे वो नेगेटिव फीचर्स ना पता लग जाए, या फिर जो मेरे नेगेटिव फीचर्स हैं ये उसकी वजह से मुझे जज करेंगे और मुझे वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे। तो अब सवाल है कि करा क्या जाए। अगर आप इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने आप से एकांत में पूछे कि मुझे एक्चुअली डर लग किस चीज से रहा है, ऐसी क्या चीज है जो मैं इनके सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता। और जब आपके पास वो लिस्ट, वो सूची तैयार हो जाए तो अपने आप से पूछे कि क्या मैं इस चीज के बारे में कुछ कर सकता हूं। अगर मैं बहुत ही ज्यादा लेजी और अनऑर्गेनाइज्ड हूं तो क्या मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं शेप में नहीं हूं तो क्या मैं शेप में आ सकता हूं। और जो चीजें नहीं बदली जा सकती, क्या मुझे उनके बारे में जरा भी फिक्र करनी चाहिए। आपने देखा होगा इंटरनेट पे कुछ बेवकूफ लोग अपने आईज की शेप चेंज करने के लिए उन पे क्लिप्स लगा लेते हैं, ये किसी तरह की मैक्सिंग का हिस्सा है। तो उन लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या इस दुनिया में इसी स्पेसिफिक आई शेप के लोगों को रिलेशनशिप्स मिलती हैं। अपने आसपास देखिए एविडेंस को, जो मेरे अंदर बिलीफ है, जो कंसोलिडेट हो चुका है, इसका कोई बेसिस है कि नहीं। स्टेप 2, अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोचिए। देखिए ज्यादातर केसेस में द फियर ऑफ अनवर्दीनेस में जो मेन कॉज होता है वो होते हैं हमारे पास्ट के फेलियर। कोई ऐसा एग्जाम जो हम क्लियर नहीं कर पाए, किसी की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए, जो गोल्स हमने अपने लिए सेट किए थे हम उन्हें अचीव नहीं कर पाए। ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हम नहीं कर पाते और उसी रिपीटेड बिहेवियर की वजह से हमें लगता है कि हम अनवर्दी हैं। आपको सिर्फ उन फेलियर्स को फेस करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में मूव ऑन कर जाना है। नंबर 3, अपने पास्ट में हुए हार्ट ब्रेक्स, रिजेक्शंस, नेग्लेक्ट, इन सब को याद कीजिए। इन सब में वो जड़ ढूंढिए उस वॉइड की जो आपके अंदर अभी भी है, जो आपके पास्ट में हुआ लेकिन आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, उन फ्लॉज को एम्ब्रेस कीजिए जो कि बदले नहीं जा सकते। आप दुनिया को ये बोलिए कि मैं ऐसा ही हूं और आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जान के हैरान होंगे कि एक्चुअली जब आप अपने फ्लॉज भी लोगों को दिखाते हैं तो लोग आपको ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। इसे बोला जाता है द प्रैटफॉल इफेक्ट, यानी कि जब एक कॉम्पिटेंट इंसान अपनी इम्परफेक्ट साइड दिखाता है दूसरों को तो वो उसे ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपकी, ये जो रूप है आपका, ये जो आपकी साइड है, इसकी वजह से लोग आपको ज्यादा ह्यूमन समझते हैं, वो आपसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे इंट्यूशन को पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब आ जाते हैं हम ऐसी शैडोज पे जहां पे हम दूसरी टीम के लिए खेलने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड है, यहाँ पे जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो बिल्कुल 7वें आसमान पे होती है। यहाँ पर इंसान अपने आप को औरों से ज्यादा वर्दी, औरों से ज्यादा सुपीरियर आंकने लग जाता है। उनका पार्टनर ऐसा दिखे, ऐसा बोले, ऐसा चले, उसकी जॉब ऐसी होनी चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी बॉक्स में जब वो फिट होगा, बिल्कुल इसी थ्रेशोल्ड को जब वो पार कर पाएगा, तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। ये चीज आपको लड़कियों में काफी देखने को मिलेगी कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए, आपको कैसा लड़का पसंद है, तो वो बोलती है कि भैया वो एक बैटमैन मिल जाता तो, है ना। और इसी वजह से ये लोग अपने पार्टनर्स को माइक्रो मैनेज भी करने लग जाते हैं, यानी कि उनकी हर चीज में नुस्ख निकालना, हर चीज को परफेक्ट करना, हर आउटकम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। और इसी वजह से यहाँ पे आपको काफी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, जिनकी वजह से इनके साथ कोई भी नहीं रहना चाहता और इनकी रिलेशनशिप्स जो है वो सफर करती हैं। इनमें से पहली है द शैडो ऑफ कंट्रोल। इन लोगों को जनरली डर लगता है केओस और डिसअपॉइंटमेंट से। इन्हें लगता है कि ज्यादातर लोग मुझे खुश नहीं कर पाएंगे, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और ये इसी वजह से लोगों को पुश अवे कर देते हैं। और इस शैडो का ओरिजिन होता है ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसी सिचुएशंस जहां पे लोग दूसरों पे रिलाई ना कर पाए हो, या फिर उन्हें ऐसा अनएक्सपेक्टेड केओस फेस करना पड़ा हो जहां पे वो बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे थे, और इसी वजह से इन्हें एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे पावर और कंट्रोल की जरूरत महसूस होती है। तो अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए पहला स्टेप होगा उन ट्रिगर्स को ढूंढना जो आप अवॉइड करना चाहते हैं। क्या चीज है वो? क्या वो फेलियर है? क्या वो डिसअपॉइंटमेंट है? स्टेप नंबर 2, कंट्रोल का इल्यूजन बिल्कुल भुला दीजिए। देखिए आप किसी भी सिचुएशन में 100% कंट्रोल कभी भी नहीं पा सकते, और जिंदगी का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी को फेस करना। तो उन चेंजेस को, उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कीजिए और हिम्मत के साथ जिंदगी जिए। स्टेप 3, लेट गो करना सीखिए। जहां पर आप किसी पे भी विश्वास नहीं करते वहां पे और लोगों को भी उस चीज का जिम्मा संभालने का मौका दीजिए। स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में पकड़ा दीजिए और इससे आप लोगों पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, अपना गार्ड डाउन करना सीखेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि आपसे भी गलतियां हो सकती है और औरों से भी गलतियां हो सकती हैं। और इसी से एक मिलती जुलती शैडो है जिसे हम बोलते हैं द शैडो ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास में 100% ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुद सेल्फ सफिशिएंट होना है, आप किसी पे भी डिपेंड होना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने किसी और को कंट्रोल दिया तो आपके हाथ में से सारी चीजें चली जाएंगी। किसी भी तरह की इंटरडिपेंडेंस है, किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप आपकी प्राइवेट लाइफ के लिए घातक हो सकता है। इन लोगों को अपनी पूरी स्वतंत्रता पसंद है। आपको ये लक्षण उन लोगों में देखने को मिलेंगे जिन्हें हेल्प लेने में बड़ी दिक्कत होती है। उन्हें पता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है। वो सारी चीजें खुद करना चाहते हैं, खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं वो हर केस में। इनके केस में इन्हें इमोशनल नीड्स होती है, इन्हें पता होता है कि मुझे एक लविंग पार्टनर की जरूरत है, लेकिन नहीं, मैं तो एक लोन वुल्फ हूं, मैं तो सिग्मा हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और इसी वजह से किसी के साथ भी क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरी इमोशनल वेलबींग किसी और पर निर्भर हो जाएगी। तो अगर आप भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए स्टेप नंबर 1 होगा कि आप अपने फियर को रिफ्रेम करें। सोचिए इस बारे में कि क्या किसी से हेल्प लेना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, क्या ये सच में एक वीकनेस है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस को एक गिफ्ट मिला है जिसकी वजह से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उनके साथ में डीप कनेक्शंस बना सकते हैं। ये सोसाइटी
चल रही है, ये सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुंची क्योंकि हमने एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस दिखाई है, एक दूसरे पे रिलायबल हो सके हम। अगर हमारी खुशी दूसरों पे निर्भर है तो ये एक्चुअली एक अच्छी चीज है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा करेजियस लोग अपने आप को दूसरों पर रिलाय कर पाते हैं, अपना गार्ड डाउन करके उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं। स्टेप नंबर 2, ग्रेजुअल वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, सबसे पहले उन लोगों पर रिलाय करना स्टार्ट कीजिए, उन लोगों के आगे अपना गार्ड डाउन कीजिए जिन पे आप पहले से ही विश्वास करते हैं। आपका सर्कल भले ही छोटा होगा लेकिन आप उनसे शुरुआत कीजिए, उनके आगे जो भी इमोशंस आपके अंदर है उन्हें प्रेजेंट कीजिए, उन्हें एक्सप्रेस कीजिए। शुरुआत में बहुत ही ज्यादा डिस्कंफर्ट फील होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला। अगर हम बात करें उस प्रोटोकॉल की जिससे आप इन सारी शैडोज को टैकल कर सकते हैं तो हम उसे 3 पॉइंट में यानी 3 स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस या फिर रिफ्लेक्शन। अपने पास्ट, अपनी हिस्ट्री, अपने फियर्स को ऑनेस्टली एनालाइज कीजिए ताकि आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जो कि आपके और एक अच्छी रिलेशनशिप के बीच में बाधा बन रहे हैं। स्टेप नंबर 2 है एक्सेप्टिंग और रिफ्रेमिंग, यानी कि जब आपको पता लग जाए कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि इन शैडोज का कॉज बन रहे हैं, उसके बाद में आपको उन्हें इंप्रूव करना है और उन्हें एक्सेप्ट करना है। आपको ये सोचना है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, जो भी फ्लॉज आपके हैं, जो भी खामियां हैं उन्हें चेंज कीजिए और जो भी चेंज नहीं की जा सकती उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें एम्ब्रेस कीजिए। स्टेप नंबर 3 है इंटीग्रेशन, यानी कि अपनी शैडोज को लाइट में लाइए, लोगों के सामने फियरलेसली जाइए, अपनी उन परफेक्शंस को प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने बिना किसी डर के और अपनी इम्परफेक्शंस के लिए कंपैशन डेवलप कीजिए, प्यार कीजिए अपने आप को। तो दोस्तों, यही सब कुछ था इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। बताइए हमें अपने एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।